नमस्कार फ्रेंड, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं पैराग्राफ। पहले हम हिंदी का पोर्शन देखते हैं, जिसमें हमारा ये पैराग्राफ दिया हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एक बार पैराग्राफ देख ले। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और पठित पद्यांश एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनकी एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। ठीक है, मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत एवं ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता भावना जगाने का प्रयास किया गया। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी ने एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जाते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है, तथा उनमें सरसता के साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही जाता है। इस प्रकार ये यहाँ पे हमने एक नज़र पैराग्राफ पे डाला है, और पहले हम आपको 50 क्वेश्चन जो है हिंदी के कवर करवाएंगे, फिर 50 जो जीके जीएस प्लस करंट के कवर करवाएंगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एकांकियों का मूल स्वर है, तो मूल स्वर क्या है? तो इसका मूल स्वर है आदर्शवादी। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। गद्यांश में प्रयुक्त शैली है, तो कौन सी शैली है? तो ये है हमारी आलोचनात्मक शैली। ठीक है, चलिए हम जल्दी कवर कराएंगे क्वेश्चन। वर्मा जी ने समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, तो किया गया है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंचीयता अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में य र अलावा अंतस्थ हैं। ठीक है, ऐसा सहा ऊष्म है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बढ़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये है पश्च संवृत। ठीक है, पश्च संवृत। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये हमारा सा है, अघोष वर्ण सा है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? तो है हमारा छोटा आ, अकु विसर्जनीयम कंठा। ठीक है, निम्न में से योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द कौन सा है? वीणा वादिनी योग ऋण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो उसमें कर्मधारय है, महान है जो आत्मा, विशेषण विशेष कर्मधारय है। प्रज्ञ में उपसर्ग है, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा है? प्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसमें एरा प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा? तत्सम है ग्राहक, गधा, गाय, घड़ा, ये सब तद्भव हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो ये कौन सा? ईख। ठीक, तद्भव रूप ईख है। अगला, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की जो है देशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी है, तो विदेशी कौन सा है? दलाल जो है विदेशी शब्द है। अब बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, क्या होगा? बपोती। ठीक है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो ये कुछ है सर्वनाम। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द है अजीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो राधा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है, तो कल्पवृक्ष का पर्याय कौन सा नहीं है? सुरतरु है, कल्पतरु भी है, परिजात भी है, ये अमृतत्व नहीं है। ठीक है, अगला, भूगोल का विपरीतार्थक है, भूगोल का विपरीतार्थक कौन सा होगा? तो ये खगोल होगा, भूगोल का विपरीतार्थक खगोल। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, तो उसका होगा प्रोषित पतिका। निश्चल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो ये होगा छल रहित अटल, निश्चल छल रहित अटल। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका होगा मेघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वाल्मीकि, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द पूछ रहा? अशुद्ध शब्द है, तो इसमें होगा यानी, यानी अशुद्ध है, यानी सही है, सूची सही है, शुष्क सही है। अगला क्वेश्चन, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक है, कर्ता कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो भेड़िया नहीं है स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, तो यह है कुर्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो केवल बहुवचन में होता है प्राण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, भविष्यत काल में बदलिए, बच्ची रो रही थी, तो बच्ची रो रही होगी भविष्यत काल में होगा। ठीक है, निम्न में से भाववाच्य बताइए, निम्न में से भाववाच्य बताइए, तो अब चला जाए भाववाच्य। अगर नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो ये होगा सरल वाक्य। नीली कलम वाले छात्र को नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो यह सरल वाक्य हो जाएगा। अगला, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य क्या शुद्ध होगा? तो इसका वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो ये होगा अपना काम स्वयं करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धविराम कौन सा? अर्धविराम, तो अर्धविराम जो है ये है। ठीक, ऑप्शन सी।
आग में घी डालना, तो मुहावरा सही अर्थ है। तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है। गर्व करना विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है ऐंठ कर चलना, गर्व करना, ऐंठ कर चलना। अगला क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो ये है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अगला क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। किसी अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है? किसी अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है? तो इसका होगा भावानुवाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब छत्तीसगढ़, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सभी भोजपुरी नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेटस क्यो के लिए सटीक हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका होगा यथास्थिति। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो ये वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। इनमें रीतकाल का कवि कौन है? तो रीतकाल का चिंतामणि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में होता है जीवन का बृहत चित्र। और ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा ने लिखा है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा ने लिखा। अब देखते हैं जीएस का पार्ट, चलिए। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है धमनियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इरडाई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक भारतीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो ये माना जाता है अनुच्छेद 312 के तहत। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद पर सम्मानित किया गया था? तो यह सैम मानेकशॉ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये थी भारतनाट्यम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसी राज्यपाल के एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्यपाल होगा यहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1976 में संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है 1976 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी थी? तो 1000 थी, 1000 रुपये। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो ये किसका, कृष्णा नदी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? इसमें 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ऑप्शन सी सही है। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया, ऑप्शन सी सही है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य शैली है? तो ये है कथक। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है।
फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया? तो ये लिखा गया औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध विभाजन करने के आधार पर रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है? तो ये है 18 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा 21 मई 2021 को निधन हो गया। आप किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी की पहली विश्व चैंपियनशिप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीती? ठीक है, तो ये जीती है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो ये है माना दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो किया गया 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याज के लाल रंग होने का कारण है? प्याज का रंग लाल क्यों होता है? किसका? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक हैं? व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो ये हिलेरी क्लिंटन। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, इसका सुझाव था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, ये गलत है। ठीक है, और ये इसकी स्थापना 1927 में सही, इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की, सही। इसका कार्य उस समय कार्य कर रहे संविधान व्यवस्था का मूल्यांकन करता था, ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी गलत है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो ये किए गए हैं व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना, केंद्र व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, ये भी किया। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष, ये भी से उपयुक्त सभी किए गए। ठीक है, परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोवा था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में 60:40 का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? तो ये है कोविड महामारी के दौरान शुरू किया गया था। वंदे भारत कोविड से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 4324 निकायों को। किस स्थान पर 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है पुरी ओडिशा में। ठीक है, 20वें लोक मेले में 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन पुरी ओडिशा में किया गया है। खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नौसेना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 में स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत में विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितने प्रतिशत है? तो ये है 19%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है शूटिंग में।
भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुभाष चंद्र खुटिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो अर्जुन लाल जाट नौकायन सही है, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक सही है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी ये भी सही है, अवनी लेखरा वाला गलत है। ठीक, यही नहीं सही है, हमारा वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनी लेखरा भारत में, ये सुमेलित नहीं है। अगला काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारत कजाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये है जाक्सा का। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पाल्म डीम और पुरस्कार प्रदान किया गया ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में बिहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांतार बेड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो ये है TCS। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये किया गया था 2005 में। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, धूपगढ़। T20 वर्ल्ड कप 2022 की फाइनल किन देशों के मध्य खेला गया? तो ये खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। T20 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच खेला गया। अपने समय का चर्चित उपन्यास जीनी जीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं, 50 हिंदी के और 50 जो है GK GS के प्लस करंट के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।